हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, नए साल 2025 में इंडिया और पाकिस्तान में से कौन ज्यादा ताकतवर है? बड़ा यार, ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। नो डाउट इंडिया है, लेकिन आज देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान 2025 में कोई मुकाबला दे पा रहा है या बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो भाई बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। काउंट करते हैं, स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध एक ऐसा विषय है जो सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण बन सकता है। ये दोनों देश कई बार छोटे मोटे झगड़े और युद्ध का सामना कर चुके हैं, लेकिन एक फुल स्केल वॉर के नतीजे न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आइए दोनों देशों की ताकत का एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। एक, सैन्य ताकत, मिलिट्री हर चीज होगी गाइस इसके भारत अंदर। भारत के पास सिर्फ दुनिया military की नहीं, एक हर बड़ी चीज। और ताकतवर आर्मी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में शामिल है। भारत के पास 1,04,00,000 सक्रिय सैनिक हैं और रिजर्व फोर्स भी काफी बड़ी है। भारत के पास 1,04,00,000 एडवांस्ड फाइटर जेट्स जैसे 1,04,00,000 राफेल, मिलियन। सुखोई Su-30 MKI और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स जैसे एग्नि और ब्राह्मोस हैं। पाकिस्तान भी एक मजबूत मिलिट्री फोर्स बनाए रखता है, लेकिन भारत के मुकाबले इसका स्केल छोटा है। पाकिस्तान के पास लगभग 6,05,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं। फाइटर जेट्स जैसे JF-16 थंडर और F-16 इसकी एयर सुपीरियोरिटी बनाए रखते हैं। मिसाइल सिस्टम्स जैसे शहीन और गौरी मिसाइल्स भी पाकिस्तान के पास हैं। फर्क, भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मैन पावर पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान अपने जियोग्राफिकल एडवांटेज और टैक्टिकल वॉर स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है। 2, परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर। भारत के पास लगभग 100 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उसके मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स अत्याधुनिक हैं। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी पर आधारित है, किसी पे पहले यानी यूज नहीं भारत करेंगे। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास लगभग 165 परमाणु हथियार हैं, लेकिन इंडिया के पास पाकिस्तान की 172 है, न्यूक्लियर हमारे पास डॉक्ट्रिन 165 है। फर्स्ट यूज पॉलिसी को सपोर्ट करती है। 170-172 यानी अगर अच्छा, उसे हम अपने first use सिविल को की करते चिंता हैं। होगी तो वह न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले कर सकता है। फर्क, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में दोनों देश लगभग बराबर हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की ज्यादा अग्रेसिव responsible है। डॉक्ट्रिन इसे है ना ज्यादा भाई? खतरनाक बनाती है। इंडिया 3, रिस्पॉन्सिबल आर्थिक देश है। ताकत, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इंडिया का मुकाबला ही नहीं है। भारत एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। भारत का GDP 3 अरब Overall 700 सारा करोड़ डॉलर comparison से बता ज्यादा रहे है हैं, overall। और डिफेंस बजट 75 तकरीबन अरब 4 डॉलर के ट्रिलियन हो आसपास गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संघर्ष की स्थिति में है। पाकिस्तान का GDP 350 अरब डॉलर के आसपास है और डिफेंस बजट 11 अरब डॉलर है। इंडिया से हमारा आर्थिक तो स्थिति 12 के गुना कम कारण मैच है, पाकिस्तान 11 एक गुना। लंबे युद्ध को है ना? सस्टेन नहीं कर पाएगा। फर्क, आर्थिक शक्ति के मामले में भारत 11 पाकिस्तान से गुना का कई फर्क कदम है। आगे है। लंबे युद्ध में भारत का बजट और रिसोर्स एलोकेशन उसे ज्यादा मजबूत बनाता है। 4, रणनीतिक सहयोगी, स्ट्रेटेजिक एलाइज। भारत के स्ट्रेटेजिक एलाइज में अमेरिका, फ्रांस, रशिया और इजराइल जैसे ताकतवर सारे देश बड़े शामिल मगरमच्छ हैं। हैं। ये देश भारत को एडवांस्ड मगरमच्छ हैं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल। और इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रदान करते हैं। पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगी चीन और तुर्की हैं। चीन सिर्फ पाकिस्तान चीन को एक मस्त मिलिट्री है। और इकोनॉमिक और सपोर्ट दूसरा प्रदान तुर्की, करता है, वो भी लेकिन सही है। वैश्विक स्तर पर लेकिन दो पाकिस्तान है का सही। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भारत से काफी कम नहीं है। है। बहुत कम है, बहुत भारत कम का है। डिप्लोमेटिक एक टाइम पे था, इन्फ्लुएंस लेकिन अब ज्यादा नहीं है, है। जबकि पाकिस्तान अपने लिमिटेड एलाइज पर ज्यादा निर्भर है। 5, युद्ध की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल एडवांटेज। भारत एक बड़े एरिया और डाइवर्स टेरेन का मालिक है, जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स और कोस्टल एरियाज शामिल हैं। इस वजह से भारत के पास मल्टी फ्रंट डिफेंस का फायदा है। पाकिस्तान का क्षेत्र छोटा है, लेकिन उसकी वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान और ईस्टर्न बॉर्डर भारत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान का टेरेन डिफेंस फ्रेंडली है। फर्क, भारत के पास जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का फायदा है, जबकि पाकिस्तान अपनी कॉम्पैक्ट टेरिटोरी को
अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत का ओवरऑल एडवांटेज ज्यादा होगा। मिलिटरी स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के कारण। लेकिन युद्ध का नतीजा सिर्फ नंबर्स और वेपन्स पर नहीं, बल्कि लीडरशिप, स्ट्रेटजी और ग्राउंड एग्जीक्यूशन पर भी निर्भर करेगा। पाकिस्तान अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस और न्यूक्लियर डिटरेंस के बल पर भारत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे युद्ध में भारत की जीत की संभावना ज्यादा है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है। युद्ध किसी भी देश के लिए एक खतरनाक और विनाशकारी निर्णय होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों को समझना होगा कि शांति, पीस और संवाद, डायलॉग ही आगे बढ़ने का सबसे बेहतर रास्ता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी 3 अरब 700 करोड़ से अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का बड़ा योगदान है। सर्विसेज सेक्टर जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेवल पर मजबूत किया है। पाकिस्तान का जीडीपी 350 अरब डॉलर के आसपास है, जो भारत के जीडीपी से लगभग 10 गुना कम है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज सेक्टर भारत की तुलना में काफी कमजोर हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चैलेंजेस ने पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति को धीमा कर दिया है। फर्क आर्थिक आकार, इकोनॉमिक साइज के मामले में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत का जीडीपी पाकिस्तान के मुकाबले बहुत विशाल है, जो दोनों देशों के आर्थिक स्तर में अंतर को साफ दर्शाता है। 2. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर। भारत की ग्रोथ रेट 6 से 7% के बीच रहती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करती है। भारत ने हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी में भारी निवेश किया है। मिडिल क्लास का विस्तार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अस्थिर, फ्लक्चुएटिंग है और कई बार यह नेगेटिव ग्रोथ तक चली जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और सिक्योरिटी इश्यूज पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान की औसत विकास दर 2 से 3% के आसपास रही है। फर्क भारत की ग्रोथ रेट पाकिस्तान से लगभग 2 से 3 गुना अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और लंबी अवधि के सुधार दिखाई देते हैं। 3. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। भारत वैश्विक निवेशकों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक बाजार है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और रिफॉर्म्स के कारण भारत में हर साल अरबों डॉलर का एफडीआई नफ्लो हो रहा है। यह निवेश आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में कई मुश्किलें हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं। हालांकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के माध्यम से कुछ आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन यह पूरी अर्थव्यवस्था को सशक्त नहीं कर पाया है। भारत में विदेशी निवेश एफडीआई का प्रवाह, इनफ्लो, कहीं अधिक है, जबकि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण निवेशकों का विश्वास हासिल करने में कठिनाई होती है। 4. एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, रोजगार और गरीबी। ये भी बहुत है भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन सरकार के कार्यक्रम जैसे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पॉवर्टी रेट में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है और मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी दर काफी अधिक है। युवा आबादी होने के बावजूद उन्हें उपयुक्त रोजगार, सूटेबल, मिल नहीं पाता। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और खराब प्रबंधन, पुअर गवर्नेंस
इसके मुख्य कारण हैं। फर्क, भारत में रोजगार और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी इन समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। 5. ट्रेड और एक्सपोर्ट्स, व्यापार और निर्यात। भारत एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जिसमें आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा योगदान है। भारत के ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स और व्यापारिक साझेदारियां, पार्टनरशिप्स इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर निर्भर करती है, लेकिन ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन के कारण पाकिस्तान का निर्यात ज्यादा नहीं बढ़ सका है। फर्क, भारत के निर्यात एक्सपोर्ट्स कई सेक्टर्स में फैले हुए हैं, जबकि पाकिस्तान का निर्यात सीमित क्षेत्रों तक सिमटा हुआ है। 6. इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन, भारत माला प्रोजेक्ट और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत किया है। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क तेजी से विकसित हुए हैं। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धीमा है। एनर्जी शॉर्टेज, पुअर कनेक्टिविटी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के कारण पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटली मजबूत नहीं कर पाया है। फर्क, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में पाकिस्तान से काफी आगे है। किस चीज में हम आगे हैं अभी तक? कंक्लूजन, किसी भी चीज में भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी में हर क्षेत्र में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत है क्योंकि भारत का जीडीपी बहुत बड़ा है, ग्रोथ रेट स्थिर और उच्च है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई का प्रवाह बहुत अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी में बड़ा सुधार हुआ है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। जब तक ये सुधार नहीं होंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान की आर्थिक दूरी बढ़ती ही रहेगी। ऐसे ही था तो यार वीडियो खत्म। यार क्या कंप्लीट क्या कंपैरिजन था यार, सच बताऊं। और जो भाई ने बात बोली है 100% उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की बात बोली है। और यार मैं आपको सच बात बोलूं, हमारा देश उस टाइम तक तरक्की नहीं करेगा, हम उस टाइम तक आईएमएफ के पास जाते हैं, एजुकेशन लेवल हमारा अच्छा ना हो जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत करना पड़ेगा। भाई ये चीजें जो है मेन है, इनको ना करेंगे सबसे बड़ी बात ये और अपने लोगों को और टेररिज्म और अपने और बाकी चीजों से भी निकलना पड़ेगा। और भाई अपने लोगों को मतलब थोड़ा उनकी जो बैकवर्ड सोच है, पुरानी सोच है, उससे निकलना पड़ेगा। और ये भी कहूंगा कि हमारे मुल्क से जब तक ये आतंकवाद नहीं खत्म होता, हम कभी भी नहीं कर सकते भाई। कभी टीटीपी आ रही है, कभी बीएलए आ रही है, कभी क्या आ रहा है। आतंकवाद कब खत्म होगा? आतंकवाद तब खत्म होगा जब एक हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी एक पेज पे आके हमारे आतंकवाद के लिए पार्टियां मुल्क के लिए जब सोचेंगी ना, तो तब होगा। अपने लिए सोचने के बगैर मुल्क के एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हमारा तब ठीक होगा जब हमारी छवि दुनिया की नजरों में बेहतर होगी। हम तब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को अपने देश की कदर होगी। भाई हमारे लोगों को अपने देश की कदर नहीं है। जो हमारे लोग खुद बिजनेस अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का सोचेंगे तब होगा। सिर्फ सारी गवर्नमेंट ही नहीं, लोगों पे भी बहुत ये चीज डिपेंड करती है। सही बात है। तो आपका कैसे कहना है? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। और इंडिया दूसरी तरफ भाई क्या तरक्की कर रहा है वो सबके सामने। सही बात है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।